कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 6.2। तो चैप्टर का नाम है बच्चों रेखाएं और कोण। तो आज हम सब इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो प्रश्नावली 6.2 में दिए गए हैं, बिल्कुल विस्तार तरीके से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित जो हमारा आकृति है, देखिए ये आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समानांतर CD। तो इस कंडीशन बच्चों हमको इससे पहले हम कुछ फार्मूला को या कुछ अभिगृहित को पढ़ लेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आए कि समानांतर कब होता है और उसकी सहायता से हम x और y का मान कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके पहले कुछ फार्मूला को, अभिगृहितों को। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे दो रेखाएं यम और यन है और एक तिर्यक रेखा जो कि यल है। ठीक है, इन दो रेखाओं को क्या कर रहा है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो समांतर रेखा के बारे में चैप्टर 6.1 मतलब प्रश्नावली 6.1 में हम लोग अच्छे से पढ़े थे। और समांतर रेखा बच्चों हमको पता था कि समांतर रेखा किसे कहते हैं, है ना। दो रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पे क्या होती है, इनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है और ये दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिए तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तो यदि दो समांतर रेखा है, ठीक है, या कोई एक तीसरी रेखा इन दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काटे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तिर्यक रेखा। और बच्चों ये जो तिर्यक रेखा है समांतर भी रेखा हो सकती है, समांतर रेखाओं को भी काट सकती है और असमांतर रेखाओं को भी काट सकती है। जैसे देखिए, ये तो हमारे दो जो हैं यहाँ पे रेखा यल और यम और यन, ये समांतर हैं। अब बच्चों यहाँ पर भी देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं ऐसे भी हो सकता है। देखिए, जैसे ये दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यहाँ पे काट रही है और ये दो रेखा बच्चों क्या है, समांतर रेखा नहीं है। ठीक है, तब पर भी ये कौन सी रेखा कहलाएगी, ये तिर्यक रेखा कहलाएगी। इसमें क्या है कि दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट रही है। ठीक है, और ये हमारी जो रेखा अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा। अब इसमें बच्चों जब ये तिर्यक रेखा इन दो समांतर रेखाओं को काटी है तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं। जैसे देखिए, कोण 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 इसमें कोण बन रहे हैं कोण बन रहे हैं। अब इन सब का नाम हमको पता होना चाहिए कि कौन कोण एकांतर है, कौन सा संगत है ना, कौन सा एकांतर अंतः या बाह्य कोण है, संगत कोण। तो इन सब के बारे में हम अब चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संगत कोण कौन कौन से होंगे। तो देखिए, संगत कोण। तो बच्चों संगत कोण किसे कहते हैं, जैसे देखिए तिर्यक रेखा के देखिए एक बाह्य कोण एक अंतः कोण देख रहे हैं। तो एक ही रेखा के, है ना, जो हमारा तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के और दो समांतर रेखा जो काटी हुई है तो उसमें कोण 1 और कोण 5, ये कौन से कोण है बच्चों, संगत कोण। और कौन कौन से संगत कोण बन रहे हैं, देखिए पहला तो ये बन रहा है हमारा, दूसरा देखिए, दूसरा में फिर देखिए 2 और 6, 2 कोण 6। तीसरा में देखिए कौन कौन बन रहा है, तो देखिए तीसरे कंडीशन में 4 और 8, तो कोण 8 और कोण 4, ये कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण। और ये चौथे कंडीशन में देखिए 3 और 7, तो कोण 3 और कोण 7, ये कौन से कोण कहलाएंगे, संगत कोण। तो देखिए अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभिगृहित से, है ना। इसमें पढ़ेंगे बच्चों अभिगृहित से, जो हमारा अभिगृहित 6.3 है वो क्या कह रहा है कि यदि इसमें लिखेंगे कि यदि एक तिर्यक रेखा, एक ध्यान से समझिएगा, यदि एक तिर्यक रेखा समांतर,
है ना, दो समांतर रेखाओं को, तिर्यक रेखा देखिए, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करे तो क्या होता है, तो संगत कोण जो होते हैं, जो संगत कोण होंगे या संगत कोण के प्रत्येक युग्म, है ना, संगत कोण के प्रत्येक युग्म जो होते हैं वो बराबर होते हैं, प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। अब इस अपग्रहित से हमको क्या पता चला कि जो हमारे संगत कोण बन रहे हैं ये क्या हैं, ये इन कोणों का जो युग्म है एक दूसरे से आपस में क्या है, ये बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे जो कोण एक है, देखिए इसका मतलब कोण एक, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि कोण एक बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 8 बराबर कोण 4 और कोण 3 बराबर कोण, सॉरी यहाँ बराबर होगा कोण 7। ठीक है, तो संगत कोण क्या हो गए, ये जो इन संगत कोणों का जो है युग्म है ये क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं। संगत कोण के बाद बच्चों हम पढ़ेंगे एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण। देखिए इसमें एकांतर अंतःकोण क्या कहाँ बन रहे हैं, तो देखिए एकांतर अंतःकोण, तो एकांतर अंतःकोण कहाँ बन रहे हैं बच्चों, तो अब इसके बारे में पहले लिख लेंगे कि इसमें देखिए एकांतर कोण कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे कोण 4 और कोण 6, कोण 3 और कोण 5, ये कौन से कोण हैं, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले कंडीशन में कोण 4 कामा कोण 6 ये एकांतर अंतःकोण है, और दूसरा कोण 5 और कामा कोण 3 ये दोनों क्या है बच्चों, एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, अब देखिए चूँकि बच्चों इसको हम देखिए संगत कोण को थोड़ा इसका इंग्लिश में हम लोग लिख देते हैं, जानकारी होनी चाहिए, है ना। संगत कोण को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे संगत कोण के बारे में इंग्लिश में, तो लिखेंगे क्रॉस एंगल्स। ठीक है, ये हुआ। अब आगे देखिए एकांतर कोण को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। क्या लिखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एकांतर अंतःकोण के बारे में अब अपग्रहित हम लोग पढ़ेंगे 6.4। तो अपग्रहित 6.4 जो हमारा कर रहा है यदि एक तिर्यक रेखा, है ना, कर रहा है यदि एक तिर्यक रेखा, देखिए यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि, है ना, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर अगर हो गया तो इसको हम मान लेंगे वो जो दोनों रेखाएं हैं क्या है, वो आपस में समांतर होती हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं बच्चों कि अगर दो समांतर रेखा है तो दो समांतर रेखा में अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटे हैं तो उसके संगत कोण बराबर होंगे।
या हम बच्चों इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर दो संगत कोण आपस में बराबर हैं, यदि दो संगत कोण आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब वो दो दोनों रेखाएं हो क्या हैं, समांतर होंगी। ठीक है। अब देखिए एकांतर अंतःकोण में हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय का यूज, है ना। इसमें प्रमेय का हम लिखेंगे प्रमेय के बारे में। तो प्रमेय हमारा जो कर रहा है, देखिए प्रमेय 6.2 है ना। प्रमेय 6.2 क्या कर रहा है बच्चों कि प्रमेय 6.2 कर रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा, इसको लिख लेंगे और इसको हम बच्चों याद भी कर लेंगे, ये हमारे बहुत काम की चीज़ है ना, क्योंकि आगे क्वेश्चन में बस प्रमेय और अभिगृहित से ही हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो प्रमेय का कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा, लिखेंगे यदि एक, इसको पहले लिख लेंगे उसके बाद समझेंगे, है ना। यदि एक तिर्यक रेखा, है ना, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करें, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करें तो क्या होता है, तो एकांतर अंतःकोणों का जो प्रत्येक युग्म होता है, तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब देखिए कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, देखिए यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो जो एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं, इन कोण आपस में क्या होंगे, ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब प्रमेय 6.2 से हम लिखेंगे क्या कि जो हमारा एकांतर अंतःकोण बन रहा था, तो कोण 4 बराबर कोण 6 और कोण 5 बराबर कोण 3। ठीक है बच्चों। अब चलिए देखते हैं, तो इसके बाद प्रमेय 6.3 पढ़ेंगे। प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.3 कह रहा है बच्चों कि यदि एक तिर्यक रेखा, है ना, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, यदि एक तिर्यक रेखाएं दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अगर अंतःकोण बराबर हैं तो वो जो दोनों रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे कि यदि एक तिर्यक, लिखेंगे यदि एक, है ना, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, दो, या ऐसे बच्चों यहाँ पर समांतर नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि हमको ये निकालना है कि क्या समांतर होंगी, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, है ना, इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि जो एकांतर अंतःकोण क्या है, कि एकांतर अंतःकोण आपस में क्या है, या एकांतर अंतःकोण कोणों का युग्म, है ना, ऐसे भी सकते हैं, एकांतर कोणों का एक युग्म, अंतःकोणों का जो युग्म है क्या है, बराबर है ना, बराबर है, तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो दोनों रेखाएं
समांतर होती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो रेखा है, ध्यान समझिएगा बच्चों, यदि कोई दो रेखा है और एक तिर्यक रेखा काट दिया और क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि अगर कोण 5 बराबर कोण 3 दिया है और कोण या कोई एक युग्म, चाहे दोनों दिया हो चाहे एक ही युग्म दिया हो, और हमको इसमें बताना है क्या ये दोनों समांतर होंगी, तो हम प्रमेय 6.3 से कह देंगे कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को अगर इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोणों का कोई एक युग्म अगर बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला, इसमें और कौन से कोण बनेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें और कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। जैसे अभी हमारा कोण बचा है कौन सा, 8 और 1, 2 और 7 है ना। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे बाह्य कोण होंगे लिखेंगे एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण जो होंगे हमारे वो कौन कौन से एकांतर बाह्य कोण हैं बच्चों। देखिए कोण 1 और कोण 7, ठीक है। और कौन कौन सा है इसमें, देखिए कोण 2 और कोण 8 तथा कोण 2 और कोण 8, ये कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर बाह्य कोण। इसके बाद एक कोण और है बच्चों, देखिए तिर्यक रेखा की एक ही ओर के कोण है ना, समांतर रेखाओं के बीच में, तो इसको लिखेंगे क्या, तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है। तिर्यक रेखा कि एक ही ओर के अंतःकोण कौन कौन से है, तो देखिए एक कोण है इसमें हमारा कोण 4 और कोण 5 तथा और कोण कौन सा है बन रहा है, तो कोण 3 और कोण 6, ठीक है। अब चलिए देखते हैं बच्चों प्रमेय नंबर अगला हमारा कौन सा है, 3 कर चुके हैं ना। चौथा देखिए प्रमेय क्या कर रहा है, तो देखिए जो प्रमेय चौथा कर रहा है लिखेंगे प्रमेय नंबर 4 कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म जो होगा बच्चों क्या होगा, समपूरक होगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें कि यदि एक तिर्यक रेखा है ना, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करें, है ना, तो कि क्या होगा इसके बाद, तो तिर्यक रेखा करे तो, है ना, तिर्यक रेखा के, है ना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, है ना, जो अंतःकोण हमारा बन रहा है, अंतःकोणों का एक युग्म क्या होगा, या प्रत्येक युग्म, कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है बच्चों, समपूरक होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर, देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का युग्म जो बन रहा है,
इनका योग कितना होगा, संपूरक होता है। संपूरक का मतलब 180 अंश, ठीक है। तो इसका मतलब कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। ये प्रमेय नंबर चौथा का रहा है हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रमेय नंबर 5वां। तो लिखेंगे ये बच्चों था 6.4 और ये प्रमेय 6.5। प्रमेय 6.5 हमारा कर रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखाओं, लिखेंगे यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक है ना तिर्यक रेखा दो रेखाओं को दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करेगी, दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करेगी तिर्यक रेखा के, देखिए कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। लिखेंगे एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही तिर्यक रेखा के अंतःकोण, एक ही ओर के है ना, तिर्यक रेखा के अंतःकोण एक ही ओर के संपूरक होते हैं, तो क्या होगा बच्चों, तो हम इसके लिखेंगे विपरीत, तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर होंगी। तो लिखेंगे तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी, परस्पर समांतर होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है कि जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण है, इन कोणों का योग जो बन रहा है, संपूरक हो रहा है, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है। आगे देखिए प्रमेय, हम सभी प्रमेयों को बिल्कुल बारीकी से बच्चों पढ़ेंगे, क्योंकि प्रमेय के अनुसार ही क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रमेय 6.6 हमारा जो कर रहा है, तो प्रमेय 6.6 कह रहा है कि वे रेखाएं है ना, वे रेखाएं जो, ठीक है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, है ना, जो एक ही रेखा के समांतर हो, तो क्या लिखेंगे, परस्पर क्या होती हैं बच्चों, समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक ही रेखा के, है ना, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, है ना, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो। अगर कोई रेखा है जो उस रेखा के समांतर हो, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, परस्पर क्या हो जाएंगे, समांतर होते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं प्रश्न को। तो देखिए बच्चों, प्रश्न हमारा पहला कह रहा है कि आकृति 6.28 में x और y का मान हमको निकालना है। अगर निकल गया तो इसके बाद हम बच्चों दिखाएंगे क्या, कि AB समानांतर CD। देखिए, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कि इसमें हमको x और y का मान निकालना है तथा हमको दिखाना है AB समानांतर CD। तो देखिए प्रश्नावली 6.1 हमने पढ़ रखा है क्या, कि जो हमारा आसन्न कोण बन रहा है, देखिए जब दो आसन्न कोणों का योग, तो ये हमारा क्या है, एक रेखा है,
ठीक है। और इस पे क्या है, ये एक जो हमारा ये क्या है, ये तिर्यक रेखा गई हुई है और यहाँ से यहाँ तक कोण कितना बनेगा 180 अंश, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन से कोण का मान कि कोण 50 अंश और प्लस यक्स बराबर 180 अंश। कहाँ से, रैखिक युग्म अभिग्रही से लिखेंगे, रैखिक युग्म से, ठीक है। रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा कि कोण 50 प्लस यक्स बराबर 180 अंश। तो यहाँ से जब बच्चों हम यक्स का मान निकाल लेंगे तो 180 अंश माइनस के 50 अंश बराबर क्या आ गया 130 अंश। यक्स का मान कितना आ गया 130 अंश। और देखिए यक्स बराबर 130 अंश, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसमें ये हमारा मान 130 अंश आ गया। अब देखिए अभी हमने प्रमेय पढ़ा था कि कोई तिर्यक रेखा हो, एक ही ओर का अंतःकोण क्या होता है 180 अंश होता है। चाहे तो बच्चों हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो हम ऐसे करेंगे कि अगर कोई दो समांतर रेखा है और उस पर एक तिर्यक रेखा काटी है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि कोण यक्स बराबर कोण वाई, कहाँ से, एकांतर अंतःकोण, एकांतर कोण से, ठीक है। अब एकांतर कोण से यक्स का मान क्या है 130 अंश। तो यहाँ से बच्चों वाई का मान क्या निकल कर आ गया 130 अंश। अब देखिए चूँकि कोण यक्स बराबर कोण वाई बराबर कितना दिया है 130 अंश, ठीक है। और हमने प्रमेय जो पढ़ा था, देखिए प्रमेय 6.3 क्या पढ़ा था, देखिए ध्यान से, कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। कहने का मतलब ये कह रहा है कि यदि दो रेखा ये है और एक तिर्यक रेखा, इन दोनों रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि जो एकांतर कोण बन रहा है ना, तो एकांतर कोण का जो युग्म, जैसे ये और ये कोण अगर बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि ए बी समानांतर सी डी। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रमेय, है ना, प्रमेय 6.3 से बच्चों, प्रमेय 6.3 से ए बी समानांतर सी डी। और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, देखिए कि आकृति 6.2 में यदि ए बी समानांतर सी डी और सी डी समानांतर ई एफ और अनुपात दिया है बच्चों वाई अनुपाते जेड का अनुपात दिया है 3:7, तो यक्स का मान निकालना है हमको। देखिए चित्र हमने बना लिया है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे चूँकि ए बी समानांतर सी डी तथा सी डी समानांतर ई एफ है, तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा कि देखिए अगर हम सी डी और ई एफ रेखा देखेंगे तो यहाँ से देखिए जो ये कोण बन रहा है, ये जो एक रेखा गई है ये तिर्यक रेखा है ना। और तिर्यक रेखा देखिए यहाँ से और ये वाला कोण देखिए बच्चों, तो ये कोण और ये कोण कौन से कोण कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। कौन से कोण कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोण वाई बराबर कोण जेड, क्योंकि हमको वाई और जेड के पदों में लाना है पहले, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, या तो बच्चों इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये रेखा समांतर रेखा है। अब आप ऊपर वाली रेखा को मत देखिए, है ना, ये वाली रेखा आप इसको ऐसे छुपा लीजिए। अब ध्यान से देखिए, जब ये दोनों रेखाएं समांतर है, ध्यान से देखिए, जब दोनों रेखाएं ये समांतर हैं तो जो संगत कोण का युग्म बनता है बच्चों ये बनेगा संगत कोण। और ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये भी कोण क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर भी जो ये कोण होगा ये क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। देखिए जो हमारा ये कोण आएगा, अगर इसको हम ऐसे अगर दाब लेंगे या नहीं दिखाई देगा तो ध्यान समझिए, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर है और यहाँ से एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है।
तो तिर्यक रेखा में क्या होता है कि जो संगत कोण बनेंगे, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इस कोण के बराबर कोण हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों कि तो कोण y और प्लस कोण z बराबर 180 अंश, कहाँ से, संगत कोण, है ना। ये संगत कोण से क्या निकल के आएगा बच्चों कि कोण y बराबर, इसको हम क्या मान लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोण क्या था पहले, एक्स वाई जेड, इसको मान लेते हैं हम 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए संगत कोण से हमको क्या निकल के आएगा कि कोण y बराबर कोण 1, ये हमारा कहाँ से निकल के आया, संगत कोण से। और हमको ये पता है कि देखिए ये क्या है, रैखिक युग्म, है ना। रैखिक युग्म से क्या पता है, ये हमारा जो रैखिक युग्म से बच्चों पता है कि यहाँ से यहाँ तक कोण कितना बनेगा, 180 अंश, तो कोण y प्लस कोण z बराबर 180 अंश। अब आगे देखिए, चूँकि दिया है मान y और z का अनुपात में, तो यहाँ पे मान लेंगे, देखिए इसके बाद लिखेंगे क्या कि मान लें कि y बराबर 3a, है ना, और z बराबर 7a, ए से मतलब एंगल, है ना। अब देखिए, तो मान रखिए y के स्थान पे जब मानेंगे, देखिए यहाँ पे रखना है मान हमको, तो 3a और यहाँ से z का मान रखेंगे तो 7a बराबर 180 अंश, या 7 और 3 10a बराबर 180 अंश, या a बराबर 180 अंश बटा के 10 काटेंगे, तो a का मान कितना निकल के आ गया, 18। अब यहाँ से हमको a का मान जब बच्चों 18 निकल के आ गया, तो यहाँ से y का मान कितना निकलेगा, तो इसलिए जो y का मान निकालेंगे, देखिए इसलिए y बराबर हमने क्या माना है 3a, तो यहाँ से क्या निकलेगा 3 × 18 बराबर 18 त्रिक 54 अंश। y का मान क्या निकल के आया, 54 अंश। यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए y बराबर 54 अंश। अब हमको देखिए क्या निकालना है कि यक्ष का मान, तो एकांतर अंतःकोण कि एक ही ओर, देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं, इनका युग्म क्या होता है 180 अंश या संपूरक होता है। तो लिखेंगे इसलिए कोण यक्ष और y बराबर, या यक्ष और y बराबर 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यक्ष का मान कितना हमको निकालना है, y का मान कितना दिया है 54 अंश बराबर 180 अंश, या यक्ष बराबर 180 में से 54 को जब हम घटाएंगे तो 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 5 गए 2 1, 126 अंश। यक्ष का मान कितना आ जाएगा 126 अंश, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आकृति 6.3 में यदि AB, तो AB समानांतर CD है, और जो EF है वो लंब है किस पे, CD पे है, और कोण GED, तो देखिए GED मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का है, 126 अंश। तो हमसे पूछा क्या क्या है, AGE इसका मान, और GEF, तो देखिए GEF मतलब ये वाला कोण, इसके बाद FGE, तो FGE ये वाला कोण पूछा है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमको मान क्या दिया है, GED, तो GED यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दिया है 126 अंश। तो आसन्न कोण ये हमारा कौन कौन बन रहा है, कोण GEF और FED, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कोण कौन सा बनेगा, GED। तो लिखिए कोण GED बराबर कोण GEF और प्लस कोण FED। भाई ये कोण हमको निकालना है, तो ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ के हम निकाल लेंगे ये इतना दूर तक का कोण, है ना। तो देखिए GED दिया कितना है 126 अंश,
126 अंश बराबर GEF। तो GEF इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और प्लस, देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और इस पर ये डाला गया लंब है। तो जो लंब रेखा होता है वो जो लंब रेखा होता है वो समांतर रेखा जो हमारा है AB और CD पे 90 अंश का कोण बनाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी 90 अंश कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 अंश और यहाँ पर भी 90 अंश का ही कोण बनेगा। ठीक है, आगे देखिए। तो लिखेंगे क्या, FED बराबर हो जाएगा हमारा 90 अंश। यहाँ पे देखिए FED 90 अंश। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, GEF। तो पहले लिख लेंगे GEF। तो कोण GEF बराबर, इसको इधर लाएंगे, नहीं बच्चों इसको पहले लिख लिए है तो इसको हम इधर लाएंगे, ये अपने स्थान पे ही रहेगा। 126 अपने स्थान पे ही है, इसको इधर लेकर गए हैं तो माइनस के 90 अंश घटाइए तो 6 हो जाएगा। 12 में से 9 गए 3। तो कोण GEF का मान कितना आ गया, 36 अंश। तो यहाँ पे GEF कितना आ गया, 36 अंश। एक अंश देखिए, एक कोण मान हमारा निकल गया। आगे देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने कहा था कि कोण AGE का मान। तो देखिए दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है। अगर इसको बच्चों हम बढ़ा देंगे ऐसे, तो ये तिर्यक ही रेखा तो है। तो समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि कोण AGE बराबर कोण GED, कहाँ से, एकांतर कोण से। और जब एकांतर कोण से बराबर हो गया तो AGE का मान हमको निकालना है। तो लिखेंगे AGE बराबर GED का मान कितना दिया है, देखिए GED का मान दिया है 126 अंश। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आ जाएगा, AGE का मान कितना निकल कर आएगा, 126 अंश। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा ये मान आएगा 126 अंश। तो दो मान हमारे निकल चुके। अब हमको मान निकालना है कौन सा, FGE। तो देखिए FGE कहाँ है, तो FGE ये वाला मान है ना। तो निकालिए, लिखेंगे क्या, रैखिक युग्म से। अगर इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं हम, रैखिक युग्म से। यहाँ से बच्चों इसको ढक लेंगे, बस कौन सा संख्या देखेंगे, देखिए ये ढका गया हमारा, बस केवल यहाँ से यहाँ आपको देखना है, ये रेखा और ये रेखा बस। तो ये रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण मिलाकर 180 अंश। तो लिखेंगे क्या कि कोण AGE प्लस कोण FGE बराबर 180 अंश के, या AGE का मान कितना दिया है, 126 अंश, और प्लस FGE बराबर 180 अंश। तो यहाँ लिखेंगे FGE बराबर 180 माइनस के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 126। घटाइए, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 54 अंश। कितना जाएगा, 54 अंश। तो हमारे तीसरा मान आएगा ये 54 अंश। और यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि आकृति 6.31 में PQ समानांतर PQ समानांतर ST है और PQR ये कोण दिया है 110 अंश और ये वाला कोण दिया है बच्चों 130 अंश। तो हमसे पूछ रहा है QRS ये वाला कोण का मान, और संकेत में दिया है क्या कि बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचना है। तो ST के समांतर एक रेखा हमको यहाँ से खींचना है। देखिए, तो देखिए यहाँ से हमको पहले क्या करना है कि इसमें ST के समांतर एक रेखा खींचना है ऐसे। ठीक है, ST के समांतर ये रेखा खींचा गया है। अब इसको बच्चों मान लेते हैं कोई भी रेखा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं यम है और ये यन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शीर्ष बिंदु एक ही है, तो यहाँ से यहाँ तक कि कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का बनेगा। तो लिखेंगे कोण MRQ प्लस MRQ मतलब ये कोण प्लस कोण QRS प्लस कोण क्या लिखेंगे यहाँ से SRN है ना, कोण SRN
यन बराबर कितना होगा 180 अंश के। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से बच्चों हम ये कोण देखिए, ये रेखा इस रेखा के भी समांतर है, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के समांतर है और संकेत में बोला था ये रेखा इस रेखा के समांतर के लिए, तो ये भी रेखा क्या होगी इस रेखा के समांतर ही होगी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि यहाँ से भी एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं ऐसे, ये रेखा ऐसे बढ़ती हुई चली जाएगी और बच्चों ये वाली रेखा जो है हमारी, ये रेखा ऐसे आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे देखिए तो कोण PQR बराबर क्या होगा, देखिए ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा हो गया, तो यहाँ से एकांतर कोण क्या होंगे बराबर होंगे, तो यहाँ से ये कोण बराबर इतने कोण के, तो लिखेंगे PQR बराबर कोण QRS और प्लस कोण यहाँ से SRN, तो SRN, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इसका मान दिया है 110 अंश बराबर QRS, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे QRS को QRS ही रखेंगे अभी और प्लस SRN, चूँकि हमको करना क्या है कि यहाँ पे हमको ये वाला मान निकालना है, तो इससे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि SRN अगर ये मान निकाल लेंगे, ये वाला मान अगर निकल जाएगा तो क्या करेंगे कि यहाँ से है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 110 अंश है और जब ये कोण निकाल लेंगे तो इसमें से इसको हम घटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, इसको मान लेते हैं 110 अंश और यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों कि माइनस है ना, यहाँ से हम इसको लाएंगे माइनस के QRS और बराबर कोण SRN, ठीक है। तो अब देखिए चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ से यहाँ SRN का मान हमको क्या करना है समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 में कोण SRN का मान रखने पर का मान, तो बच्चों जहाँ से हम मान रखेंगे तो होगा क्या, कोण MRQ है ना प्लस कोण QRS, तो यहाँ पे है हमारा क्या QRS उतार लेंगे यही और प्लस कोण SRN के स्थान पर लिख देंगे 110 अंश माइनस कोण QRS बराबर 180 अंश। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा है ना, तो बचेगा क्या यहाँ पे कोण MRQ बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश के, या MRQ बराबर घटाएंगे बच्चों कितना आ गया 70 अंश। तो देखिए MRQ कितना आया है, ये वाला कोण कितना आ गया मान हमारा, MRQ का मान कितना आया कि 70 अंश। तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं, ये हमारा आ गया मान 70 अंश। अब हमको बच्चों ये मान निकालना है, तो हम बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं, ये वह रेखा इस रेखा के समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण बराबर हो जाएगा इतने कोण के, ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे चूँकि ST समानांतर यमयन, अतः क्या होगा कोण RST बराबर कोण MRQ प्लस कोण QRS। देखिए अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो यहाँ से जो ये कोण बनेगा बच्चों, तो ये कोण यहाँ से बनेगा, ये कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो इस कोण में कौन कौन सा कोण बैठा है, कोण MRQ ये कोण प्लस QRS ये कोण, मतलब इतना जो कोण होगा इन दोनों कोणों का योग इस कोण के योग के बराबर हो जाएगा, कहाँ से एकांतर कोण से, ठीक है, कहाँ से
एकांतर कोण से। अब देखिए RST का मान कितना दिया है, तो देखिए RST दिया है 130 अंश, तो इसके स्थान पर रखेंगे हम क्या 130 अंश बराबर यम आर क्यू का मान अभी भी हम लोगों ने कितना निकाला 70 प्लस हमसे मान पूछा क्या था बच्चों QRS, तो इसको इधर लाएंगे तो 130 माइनस के 70 बराबर QRS, या घटाएंगे यहाँ पे 0, 13 में से 7 गए 6 QRS। तो जो हमारा QRS का मान निकलेगा, देखिए ये पूछा था ना QRS, तो जो इसका मान निकलेगा कितना अंश का आएगा, ये 60 अंश का आएगा। ठीक है बच्चों, कितने अंश का 60 अंश का, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कर रहा है, आकृति 6.32 में यदि AB समानांतर CD और कोण APQ मतलब ये कोण दिया है 50 अंश, और PRD तो PRD ये वाला कोण दिया है 127 अंश। तो हमको निकालना है x और y के मान। देखिए तो देखिए यहाँ पे AB समानांतर CD है, और यहाँ से देखिए बच्चों अगर हम इसको बढ़ाएंगे रेखा को, तो ये हमारी कौन सी रेखा होगी, तिर्यक रेखा। तो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये कोण बराबर इस कोण की हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 50 अंश। ठीक है, कहाँ से, एकांतर कोण से। तो यहाँ से हमको x का मान तो निकल आया कितना 50 अंश, यहाँ से मान कितना निकल गया बच्चों 50 अंश। अब यहाँ से देखिए इसको भी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ये रेखा गई है, देखिए ध्यान से, है ना, तो ये रेखा जो गई है ये भी तिर्यक रेखा है अगर ऐसे देखेंगे, और देखिए ये समांतर रेखा है। तो यहाँ से एकांतर कोण, ये कोण और यहाँ से यहाँ तक के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे कि चूँकि AB समानांतर CD तो 50 प्लस y मतलब ये कोण और ये कोण किसके कोण के बराबर हो जाएगा 127 बराबर 127, कहाँ से, एकांतर कोण से। ठीक है, आगे देखिए जो y बराबर क्या होगा 127 अंश माइनस के 50। जब इसको हम घटाएंगे तो देखिए 7 से 0 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, और 12 में से 5 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया बच्चों 77 अंश, और x का मान 50। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण हैं। तो देखिए ये हमारा जो क्या है दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से टकराती है और परावर्तित होकर किरण, है ना, किरण क्या कर रहा है कि पथ BC से चलकर दर्पण RS से जब C पर टकराती है तो क्या करता है कि CD से अनुदिश परावर्तित हो जाती है। मतलब यहाँ से कोई प्रकाश किरण आता है और इस बिंदु पर टकराकर पुनः इधर आता है, और यहाँ से RS से टकराकर सीधे CD से अनुदिश निकल जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आ गया हमारा दर्पण है। तो ये यहाँ से अगर देखिए यहाँ से क्या है, ये कलई किया हुआ भाग है, मतलब यहाँ से प्रकाश अंदर नहीं घुस पाएगा। तो यहाँ से क्या कर रहा है कि परावर्तित कर दे रहा है। ठीक है, ये किरण आपतित, यहाँ से परावर्तित, पुनः ये यहाँ पे आपतित आ जाएगी और यहाँ से ये परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अपवर्तन का नियम लिखेंगे। देखिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें देखिए हमको करना क्या है कि यहाँ से एक अभिलंब खींच देना है। ठीक है, और यहाँ से इसको भी एक हमको अभिलंब रेखा खींच देना है। मान लेते हैं ये हमारा यम है और ये यन। ठीक है, अब जब हमने अभिलंब खींचा है तो ये क्या होता है कि इसको यहाँ पे एक कोण बनेगा, एक कोण यहाँ, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इसको 3 मान लेते हैं, और इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परावर्तन के नियम से होता क्या है कि
जो आपतित किरण, जो ये कोण होगा ये इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन नियम से क्या हो जाएगा कि कोण, देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4। इसको चाहे बच्चों हम इसको 1 मान लें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब आगे देखिए, ये बिल्कुल अभिलंब है, लंबवत रेखा है और ये भी लंबवत रेखा है। तो अगर इसको हम देखिए ध्यान से, अगर इसको हम बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे, इसको जब हम ऊपर बढ़ाएंगे ऐसे, हालांकि प्रकाश बाहर तो जाएगा नहीं, लेकिन अगर ऐसे हम बढ़ा के देखेंगे तो यहाँ पे बन क्या रहा है कि ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा हो रही है और ये जो रेखा काट रही है ये तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो इससे हमको क्या निकल के आएगा, लिखेंगे कि BM समानांतर CN 2, BM समानांतर CN 2 तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा जो हमारा BC रेखा तिर्यक है, BC रेखा तिर्यक है, तो होगा क्या, तो देखिए होगा कि कोण 2 बराबर कोण 3, कहाँ से, एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 3 के। और देखिए यहाँ बच्चों कोण जो हमारा 2 बराबर है कोण 1 से, तो होगा क्या कि 2 बराबर कोण 3 है, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा तो कोण 1 बराबर कोण 2, सॉरी कोण 1 बराबर कोण 2 तो यहाँ पे दिया ही है, तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, है ना। कोण 1 बराबर कोण 3 के, और देखिए ये दिया है हमारा कोण 2 बराबर कोण 3, तो कोण 2 हमारा है यहाँ पे और ये कोण 3 के बराबर यहाँ पे निकला है, तो कोण 1 कोण 2 भी बराबर है, कोण 3 कोण 2 के भी बराबर हो जाएगा और कोण 1 कोण 3 के भी बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या कि कोण 3 बराबर, देखिए कोण 3 बराबर कोण 4 दिया है, तो यहाँ से हमको क्या निकल कर आएगा कि कोण 2 बराबर कोण 4 के भी हो जाएगा। इसका मतलब ये निकल रहा है कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ये चारों कोण क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ से समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है ना। तो अब देखिए बच्चों कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, तो समीकरण 1 में हम क्या जोड़ दें, समीकरण 1 में अगर हम जोड़ेंगे 2, मान लेते हैं समीकरण 2 जोड़ने पर, सॉरी कोण 2 जोड़ने पर समीकरण 1 में, या बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं हम, 1 और 2 जोड़ेंगे, यहाँ से 3 और 4 जोड़ सकते हैं ना। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 2, ऐसे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में कोण 2 जोड़ने पर, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 हो जाएगा और कोण 2 के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों, देखिए कोण 2 के स्थान पे कोण 3, कोण 2 के स्थान पे कोण 3 रखेंगे, कोण 3 प्लस, और कोण 2 के स्थान पे कोण 4 भी है तो यहाँ पे रख देंगे कोण 4। तो यहाँ से देखिए कोण 1 प्लस कोण 2, यहाँ पे निकल कर आएगा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। यहाँ से अब देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 मतलब कोण ABC, मतलब कोण ABC बराबर कोण BCD बराबर कोण BCD, ये कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। अब देखिए जब ये कोण आपस में बराबर हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, देखिए यहाँ पे हमको सिद्ध करना था कि BM परावर्तन, बच्चों सिद्ध क्या करना था, देखिए बुक में एक बार तो सिद्ध कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहा था तो सिद्ध कीजिए कि AB समानांतर CD, तो देखिए AB समानांतर CD हमको सिद्ध करना है। चूँकि अगर कोई दो रेखा है
और यहाँ से ये एक तिर्यक रेखा, देखिए ये तिर्यक रेखा ही गई है। देखिए हमको पता है क्या कि ए बी तथा सी डी दो रेखा है तथा तिर्यक रेखा क्या कर रहा है, दोनों को काट रहा है। तिर्यक रेखा जो BC है दोनों को प्रतिच्छेद करता है, दोनों को प्रतिच्छेद करता है। तो क्या होगा, तो देखिए जब प्रतिच्छेद करता है तो क्या होता है कि जो एकांतर कोण बन रहे हैं, ये कोण क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर हो रहे हैं। तो कोण ABC बराबर कोण क्या मिला हमको, कोण BCD। जब ये कोण आपस में बराबर होंगे, एकांतर कोण, देखिए ये कौन से कोण हैं, एकांतर कोण। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि AB समानांतर CD। और बच्चों अगर आपको और अच्छे से देखिए इसमें देखना है तो देखिए प्रमेय नंबर क्या कहता है, ये 3, कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोण का युग्म जब बराबर हो जाता है तो वो जो दोनों रेखाएं होती हैं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो यही हमको यहाँ से मिला है और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।